नमस्कार। आज हमारे पास यूके भारत मुक्त व्यापार समझौते पर कुछ ताज़ा दस्तावेज आए हैं और इनमें काफ़ी दिलचस्प चीज़ें हैं। देखते हैं कि इस बड़ी डील में आखिर चल क्या रहा है। तो सबसे पहले ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या एफटीए होता क्या है? बिल्कुल आसान भाषा में अगर समझे तो ये दो या ज़्यादा देशों के बीच एक तरह का सौदा है जिससे उनके बीच सामान लाने ले जाने पर टैक्स मतलब टैरिफ वो या तो कम हो जाते हैं या बिल्कुल खत्म। रुकावटें हटती हैं और व्यापार करना आसान, तेज और सस्ता हो जाता है ना? तो इन दस्तावेजों के जरिए हमारा मकसद है ये समझना कि भाई बातचीत कहाँ तक पहुंची है, कौन से मुद्दे हैं जो अटके हुए हैं और अगर ये डील हो जाती है तो दोनों देशों को क्या फायदा हो सकता है। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। यूके और भारत ये जनवरी 2022 से इस पर बात कर रहे हैं और अब हम 2025 के लगभग बीच में हैं। 14 से ज्यादा दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन समझौता अभी तक मतलब फाइनल नहीं हुआ है। लगता तो है कि बात काफी आगे बढ़ गई है, पर कुछ पेंच हैं जो इसे रोक रहे हैं। बिल्कुल। और यही पेच जो हैं वो काफी दिलचस्प हैं। कुछ खास मुद्दे हैं जहां दोनों देशों के बीच तालमेल बिठाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। जैसे एक बड़ा मुद्दा है शराब पर लगने वाला टैक्स। हाँ, विस्की वाला। हाँ, यूके चाहता है कि स्कॉच विस्की जैसी चीजों पर जो भारत में अभी करीब 150% टैक्स लगता है वो कम हो। 150%? ये तो बहुत ही ज्यादा है। भारत इसे कम क्यों नहीं करना चाहता? देखिए, भारत इसे कम करने को तैयार तो है, लेकिन वो चाहता है कि ये धीरे धीरे हो। जाहिर सी बात है, उन्हें अपने देश में जो शराब बनाने वाले हैं उनकी चिंता है। ये एक क्लासिक उदाहरण है कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को घरेलू हितों के साथ बैलेंस करना पड़ता है। हाँ, ये विस्की वाला मुद्दा तो मैंने सुना है, काफी समय से अटका हुआ है। लेकिन ये लोगों की आवाजाही मतलब वीजा वाला पहलू, वो भी उतना ही पेचीदा है क्या? सही कहा आपने, वो भी एक बड़ा मुद्दा है। हम्म। भारत चाहता है कि उसके जो स्किल्ड प्रोफेशनल्स हैं, जैसे आईटी एक्सपर्ट्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, वो आसानी से यूके जाकर काम कर सकें। हम्म। उन्हें वीजा मिलने में ज्यादा दिक्कत ना हो। अच्छा। लेकिन यूके इस पर थोड़ा सतर्क है। क्यों? मतलब क्या दिक्कत है? वहां आप्रवासन यानी इमिग्रेशन एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा है, काफी सेंसिटिव है। इसलिए वो इस पर थोड़ा फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। समझ गया। और सर्विस सेक्टर का क्या, जैसे बैंकिंग, कानूनी सलाह, ये सब? हाँ, वो तीसरा अहम बिंदु है। देखिए, यूके की जो कंपनियां हैं वो भारत के सर्विस सेक्टर में ज्यादा एक्सेस चाहती हैं। जैसे कानून है, बैंकिंग है, बीमा, शिक्षा, इन सब में वो ज्यादा खुलकर काम करना चाहती हैं। और भारत? दूसरी तरफ भारत इन सेक्टर्स को लेकर थोड़ा, आप कह सकती हैं, डिफेंसिव है। शायद इसलिए कि वो अभी बाहरी कंपटीशन के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है या फिर अपने नियमों में एकदम से बदलाव नहीं करना चाहते। ओके। तो ये तो हुई चुनौतियों की बात। लेकिन अगर ये सारी मुश्किलें पार हो गईं, मान लीजिए समझौता हो गया, तो फायदे क्या होंगे? यूके को क्या मिलेगा इससे? देखिए, यूके के लिए ये एक बहुत बड़ी जीत हो सकती है। भारत का जो इतना बड़ा बाजार है, 1.4 अरब लोग, वो उनके लिए खुल जाएगा। खासकर उनकी प्रीमियम चीजों के लिए, जैसे आपने कहा विस्की, महंगी कारें और उनकी फाइनेंशियल सर्विसेज। और ब्रेग्जिट के बाद यूके जो ग्लोबल ब्रिटेन बनने की कोशिश कर रहा है ना, हाँ हाँ। उसके लिए ये समझौता बहुत अहम है। इससे वो यूरोप पर अपनी निर्भरता थोड़ी कम करके एशिया की तरफ ज्यादा ध्यान दे पाएगा। राइट। और भारत के लिए इसमें क्या खास है? उसे क्या फायदा होगा? भारत के लिए भी फायदे कम नहीं हैं, बहुत फायदे हैं। जैसे भारत में बनने वाले कपड़े, जूते, आईटी सर्विस, दवाइयाँ, इन सबको यूके के बाजार में बिना या बहुत कम टैक्स के एंट्री मिल सकती है। अच्छा। इससे भारत का एक्सपोर्ट बढ़ेगा और भारत का जो 2030 तक $2 ट्रिलियन निर्यात का लक्ष्य है, हाँ। उसे पाने में भी ये मददगार हो सकता है। साथ ही यूके से भारत में निवेश और नई टेक्नोलॉजी आने की उम्मीद है, खासकर ग्रीन एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा जैसे क्षेत्रों में। इसे थोड़ा और आसान करते हैं। मतलब आम जिंदगी में इसका असर कैसे दिखेगा? कुछ उदाहरण दे सकती हैं? बिल्कुल। जैसे हो सकता है कि जॉनी वॉकर जैसी स्कॉच विस्की भारत में आज के मुकाबले थोड़ी सस्ती मिले, या फिर जो हमारी आईटी कंपनियां हैं, टीसीएस, इन्फोसिस, वो यूके में ज्यादा आसानी से प्रोजेक्ट ले सकें, काम कर सकें। ओके। या मान लीजिए भारत में बनी कॉटन की शर्ट यूके में ज्यादा बिकने लगे क्योंकि उस पर ड्यूटी कम लगेगी। और दूसरी तरफ यूके की जैग्वार लैंड रोवर जैसी कारें हैं, उनकी मांग भारत में बढ़ सकती है अगर टैक्स कम होता है तो। तो ये सब सुनने में तो बढ़िया लगता है ना?
लेकिन ऐसी डील को फाइनल करने में लगता क्या है? सिर्फ बातचीत करते रहना काफी है? नहीं नहीं, सिर्फ बातचीत काफी नहीं होती। देखिए, सबसे पहले तो दोनों देशों की सरकारों में एक मजबूत पॉलिटिकल विल चाहिए। हाँ, राजनीतिक इच्छा शक्ति। हाँ बिल्कुल, कि वो व्यापार को प्राथमिकता दें और जो भी घरेलू विरोध हो उसको भी संभालें। फिर बहुत ही जटिल मतलब टेक्निकल लेवल पर बातचीत होती है, एक्सपर्ट्स बैठते हैं, हर चीज पर माथापच्ची करते हैं, सामान, सर्विस, निवेश के नियम, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, बहुत कुछ होता है। अच्छा, और कभी-कभी तो समझौते को लागू करने के लिए देशों को अपने घरेलू कानून तक बदलने पड़ जाते हैं। बाप रे, तो ये तो काफी लंबा और पेचीदा प्रोसेस है। हाँ बिल्कुल। तो कुल मिलाकर ये यूके भारत एफटीए वाकई एक बड़ा सौदा है। अगर ये हो जाता है तो ये दोनों देशों के लिए इस सदी के सबसे अहम द्विपक्षीय व्यापार समझौतों में से एक बन सकता है। ये सिर्फ पैसे का मामला नहीं लगता, बल्कि रणनीतिक साझेदारी और डिप्लोमेसी से भी जुड़ा है। हाँ ये बात तो है, ये सिर्फ इकोनॉमिक्स नहीं, उससे कहीं ज्यादा है। लेकिन यहाँ एक जरूरी सवाल खड़ा होता है जिस पर शायद हमें सोचना चाहिए क्या? कि अगर ये समझौता हो भी गया तो ये कैसे पक्का किया जाएगा कि इसका फायदा सिर्फ बड़ी-बड़ी कंपनियों की जेब में ना जाए, बल्कि छोटे कारोबारियों तक, आम काम करने वालों तक भी पहुंचे। असली चुनौती शायद यही होगी आगे जाकर।